दुश्मनी से मुक्त हो, अशिक्षा, ऋण, गरीबी आदि दोष भी मिट जाएं। आनंददायक परम ज्ञान जीवन को उज्ज्वल करें, सदाचार हमारे कर्तव्य पालन में श्रेष्ठता लाएं। पूरे विश्व में सुख, शांति और समृद्धि हो। पूरे विश्व में सुख, शांति और समृद्धि हो। पूरे विश्व में सुख, शांति और समृद्धि हो। ओम शांति शांति शांति। जय संसार, जय संसार, जय समृद्ध। आज 24 जनवरी रविवार दिल्ली एनसीआर स्काई ट्रस्ट द्वारा इस सत्संग में आपको आगमन करते हुए हमें बहुत खुशी हो रहा है। अभी तुरीय ध्यान के लिए ब्रह्मज्ञानी प्राची शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुविचार का समय है। हमारे साथ हैं नारायणन कन्नन जी, चेन्नई से आए हैं। अब सत्संग के बारे में अपने विचार व्यक्त करने वाले हैं। कन्नन जी, अपना अनम्यूट करके आप चालू कर सकते हैं। जी हैं समृद्ध, सुनाई दे रही है सर? हाँ जी सर, अब आपका आवाज सुनाई आ रहा है। धन्यवाद। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। चिंतन और स्वास्थ्य को सुदृढ़ सुव्यवस्थित बनाने वाले हमारे गुरु जी के चरणों में नतमस्तक नमन। आज 24 जनवरी है। दैनिक दिव्य चिंतन की श्रृंखला में आज महर्षि की देन आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए हर्ष अनुभव हो रहा है मुझे। आज विचार है, मन एक कोषागार है। हर कर्म के लिए एक परिणाम होता है। उस परिणाम से कोई भी बच नहीं सकते। अतः सबका व्यवहार इस प्रकार हो जिससे स्वयं या दूसरों को, वर्तमान या भविष्य में, शरीर या प्राण को कभी भी हानि न पहुंचे। तभी शांति व सुख की प्राप्ति होगी, ज्ञान का विकास संभव होगा। अन्यथा शांति भंग हो, विकास बाधित होगा। हर एक मनुष्य द्वारा कृत दुष्कर्म ही आध्यात्मिक मनीषियों द्वारा पाप, चिंतकों द्वारा कुकर्म और राजनेताओं द्वारा अपराध कहे जाते हैं। उक्त तीनों शब्दों का एक ही अर्थ होता है। हमारे शरीर के सारे अवयवों में हमारे द्वारा कृत कर्म ही अंकित होकर बार बार उन्हें दोहराने की उत्सुकता उत्पन्न हो जाएगी। इस प्रकार की भावचाप स्थिर विचार के रूप में मस्तिष्क में अंकित हो जाएगी। इतना ही नहीं, संतान वृद्धि के मूल कारण रूपी शुक्राणुओं में भी अंकित हो जाएगी। अतः दुष्कर्मों को छोड़कर सत्कर्मों में ही प्रवृत्त होना अनिवार्य होता है। यही अनुशासन कहलाता है। किसी भी दशा में दूसरों को हानि पहुंचाए बिना अपने विचार, वचन, कर्म, इन तीनों को सुव्यवस्थित कर जीना ही अनुशासनबद्ध जीवन होता है। अन्य सब अनुशासनहीन जीवन कहला जाकर दुख ही पहुंचाते रहेंगे। अतः व्यक्ति को कारण कार्य परिणामों से भलीभांति अवगत होकर सत्कर्मों में ही प्रवृत्त होना अत्यावश्यक है। हमारे पूज्य महर्षि आज विचार करने के लिए हमारे पास आए हुए
शीर्षक है सत्संग। सत्संग नरेश जी ने शुरुआत में ही सबको आमंत्रित किया। इस सत्संग में सबका स्वागत है, सहर्ष स्वागत है। तभी इस सत्संग शब्द का अर्थ सबके मन में जनित हो गया होगा। यानी पहले संग क्या होती है? संग माने मिलना। जब जैसी संगति वैसे फल, वैसे परिणाम होते हैं। ये सब भलीभांति जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। यदि संग सद्विचारों से युक्त, यानी एक ही दृष्टिकोण रखने वाले लोगों से मिलकर गठन हो जाए तो वही सत्संग बन जाता है। उनकी उद्देश्य विश्व कल्याण भावना से प्रेरित होना अनिवार्य होता है। यह विश्व कल्याण से हटकर जो भी व्यवस्था जनित होगी उसका परिणाम दुखद ही होगा। न केवल व्यक्ति को, पूरे समुदाय को दूषित कर देगी वो व्यवस्था। इन व्यवस्थाओं से बचकर रहना हर मनुष्य का जन्म सिद्ध धर्म होता है। संघ की आवश्यकता क्यों पड़ती है? सद्विचारों का प्रचार प्रसार सामान्य जनता में हो जाए, इस दृष्टि से महान मनुष्यों द्वारा समय समय पर सत्संगों का निर्माण या गठन होता रहता है। तब आवश्यकता के साथ साथ वहां एक उद्देश्य भी जनित होता है। वो उद्देश्य क्या? विश्व कल्याण की भावना से प्रेरित होकर यह जन समुदाय उद्धार के पक्ष में, उन्नति के मार्ग पर या उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो जाए। इस दृष्टि से सत्संगों का निर्माण या गठन होता है। इस निर्माण और गठन के पीछे होने वाले लक्षण भी पवित्र हो जाना चाहिए। जैसे हमारे पूर्वजों ने यही कहा, विश्व एक कुटुंब है, वसुदैव कुटुंबकम, सत्यम शिवम सुंदरम। सच्चे रूप से कल्याणकारी व्यवस्था गठित हो जाए वही सुंदर है। लो योगक्षेमम वहाम्यहम्, सर्वतो सुखिनो भवन्तु। इन तत्वों से अलग होकर किसी भी सत्संग के निर्माण की कल्पना संभव नहीं है। अतः सत्संगों के उद्देश्य किस प्रकार हो जाना चाहिए, सब लोगों को भलीभांति, या किस प्रकार के सत्संग में हमें शामिल करा देना चाहिए, ये भी यहाँ स्पष्ट हो जाता है। यानी आस्था, स्पष्टता, संपूर्णता। महर्षि के शब्दों में ये इन त्रय सिद्धांतों का बहुमूल्यता है। आस्था, स्पष्टता, संपूर्णता, इन तीनों तत्वों से प्रेरित होकर किसी संघ का निर्माण होता है तो वहां उद्देश्य निर्णय के लिए कोई स्थान नहीं होता। वह संघ निश्चित रूप से सत्संग साबित होगा और विश्व कल्याण उस पवित्र संघ द्वारा होने वाले सारे कर्म सत्कर्म ही
कहे जाएंगे। विश्व कल्याण की भावना कूट कूट कर बरी होती है, बरी हो जाएगी। मनुष्य सभ्यता की शुरुआत को लेंगे तो समस्त सभ्यताएं समूह में रखने वाले सिद्धांत को प्रेरित करते आए हैं। जहां सभ्यता का शुभारंभ हुआ तभी जाकर के मनुष्य समूह में रहकर अपने बरसक सेवा भाव से प्रेरित होता रहा। आज व्यवस्थित रूप से वो सेवा भाव या निस्वार्थ सेवा लोगों के सम्मुख हमेशा प्रस्तुत होते रहते हैं। परहित का दृष्टिकोण रखने वाला ही सत्संग में शामिल हो सकता है, या उस संघ को, जिस संघ में वो है, उस संघ को सुदृढ़ बनाने में कामयाब हो सकता है। यानी व्यक्ति से समूह, समूह से व्यक्ति, इसमें लाभान्वित होते रहते हैं। अगर एक व्यक्ति के कलुषित विचार या त्रुटिपूर्ण विचार या दुर्विचार सबल हो जाए, वो सत्संग निर्मूल हो जाएगा। वो सत्संग पतन के पद पर निश्चित रूप से प्रवृत्त होगा। वहां विकास संभव नहीं है। इसलिए वैयक्तिक विचार भी इतना प्रबल हो जाता है, एक सत्संग को विनाश कर देता है। और बुरे सत्संग में शामिल होने पर एक व्यक्ति भी कलुषित हो जाएगा। यानी गड्ढे भर दूध में 2 बिंदु विष घोलने पर कोई उसे रुचि से या चाव से पी लेने की हिम्मत करेगा? किस अंश में? यहाँ इतना बड़ा गड्ढा है, इतने बड़े गड्ढे भर दूध है, यानी दूध की मात्रा विष की मात्रा से बहुत ज्यादा है, फिर भी 2 बिंदु विष मिले हुए हैं, उसको कोई नहीं लेगा। ये 2 बिंदु विष पूरे दूध को जहरीली या विषैली बना देता है। अतः एक अकेला व्यक्ति पूरे सत्संग को बदनाम करने की क्षमता रखता है। वहां उद्देश्य निरुद्देश्य होकर पतन के पथ पर यात्रा प्रवृत्त कर देता है। सत्संग में शामिल होने पर भी आदमी महान या मनीषी नहीं बन जाएगा, जब तक वो अपने व्यवहार में बदलाव लाए, चिंतन में बदलाव लाए, परहित भावना से प्रेरित न हो जाए। तब तक वो सत्संग में रहने पर भी उसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। यानी सत्संग को एक चंदन वृक्ष का रूप मान लीजिएगा। चंदन वृक्ष का लक्षण आप जानते ही हैं, न केवल उसकी शाखाओं में चंदन के सुगंध व्याप्त है, पूरे इलाके में उस सुगंध का व्याप्ति है। हजारों विषैली सर्पों के लिपटे रहने पर भी वो चंदन के वृक्ष अपने लक्षण
या अपने गुण से कभी कम नहीं होते। यहाँ सत्संग के निर्माण के पीछे रहे सिद्धांत इतने सुदृढ़ होते हैं, कोई बलपूर्वक चाहते हुए उस सत्संग का विनाश नहीं कर पाएगा। यानी उस सत्संग के विरुद्ध कोई भी एक भी धूल खिला नहीं पाएगा। ये सत्संग की सुदृढ़ व्यवस्था के सिद्धांत होते हैं। पानी और चीनी विशेष अनुपात में मिलने पर ही शरबत बन जाता है। एक के अनुपात में कुछ उतार चढ़ाव होने पर शरबत रूपी परिणाम नहीं होगा, उस परिणाम की प्रतीक्षा भी नहीं कर पाएंगे। जब संगति या संग या लोगों को एकत्रित होना ठीक नहीं रहता, वहां परिणाम स्वरूप नहीं होगा। स्वरूप माने यहाँ ईशता, उस परिणामों में स्वरूप नहीं होगा, कुरूप ही होगा। आध्यात्मिक संस्थानों के लक्षण किस प्रकार होंगे? सिद्धांतों में स्पष्टता हो, लोगों को यानी सत्संग में बड़ी आस्था के साथ आने वाले लोगों को दिग्भ्रमित न करे, पथभ्रष्ट न करे, मतिभ्रष्ट न करे। यह आध्यात्मिक संस्थानों का एक निश्चित और सुदृढ़ सिद्धांत हो जाना चाहिए। महरी जी के शब्दों में सशक्त और ईश्वरीय गुण पात्र कुछ लोग जीवन में कुछ साधना चाहते हैं, दुष्कर कार्य करने के इच्छुक होते हैं, यानी दुष्कर माने कठिन काम, और कुछ लोग असमर्थ होकर इस विचार में पड़ जाएंगे कि कोई हाथ पकड़े ले जाए तो सही। संस्थानों द्वारा सशक्त लोगों की पहचान की जाए और उन्हें प्रेरणा सहित अपने संस्थान के विकास के लिए उपयुक्त बना लें। प्रेरणा क्षेत्रोन्मुख हो, जिससे विशेषज्ञों की पहचान हो जाए। यानी कोई किस प्रकार का ज्ञान रखता है, अच्छे ज्ञान रखने वाले, सद चिंतन रखने वाले, सद विचारों को अपने जीवन में अनुसरण करने वाले लोगों का चयन हो, जिससे सत्संग की परिभाषा सार्थक हो और उस व्यक्ति की, उस मनुष्य के मेल से वो सत्संग और पवित्र हो जाए, निर्मल हो जाए। काल चक्र में निरंतर यात्रारत होने पर भी किसी संस्थान के लोक सेवा क्षेत्र की सीमा निहित है। यानी लोक सेवा यानी किसी भी संस्थान हो, सत्संग हो, उसका मूल मंत्र यही हो जाना चाहिए, निस्वार्थ सेवा, लोक सेवा और परिपूर्णता, स्पष्ट विचार रखने वाले हो जाने चाहिए। इनकी संख्या में बढ़ोतरी हो और एक भी दुर्विचार वाले मनुष्य को पाने पर वहां उस मनुष्य को उस सत्संग से दूर रखना चाहिए। तभी संस्थान के स्थापकों से लेकर बाद में वहन करने वालों का भी नाम इतिहास में स्थायी होगा।
सत्संग सत्संग, आज ये सत्संग, भविष्य में यह सत्संग ऐसा एक संग था, एक कल्पना भी न छोड़ने वाली संस्थाएं बहुत हुए हैं और वो काल चक्र में विलीन हो गए हैं। ऐसा न होकर त्रिकाल में सत्संग का निर्माण कालजयी होना चाहिए। त्रिकाल में वो सत्संग, मनुष्य आए गए फिर भी उन सत्संगों की कार्यकलाप चलते रहे, सत्संगों की क्रियाकलाप निरंतर रहे लोक सेवा के पक्ष में। संघ के विकास के लिए अपेक्षित प्रयास की ओर युवा पीढ़ी को आकृष्ट करना है, ताकि संघ के क्रियाकलाप जारी रहे। उसके लिए योजनाबद्ध होना अनिवार्य है। संघ सत्संग, आज हम रह रहे हैं, हमारे द्वारा एक संघ का निर्माण हो चुका है। यह संघ हमारे जीते जीते रहेगा। बाद में इसकी क्या स्थिति होगी उसकी अभी चिंता नहीं करेंगे, इस उद्देश्य से नहीं रहना है। एक सत्संग का निर्माण हो गया है तो इसे किस प्रकार आगे ले जाएं, उन्नति के मार्ग पर प्रवृत्त करते रहें, इस उद्देश्य से समय समय पर सुदृढ़ योजनाएं बनाते रहना है। सुदृढ़ योजनाओं के परिणाम ही संघ का निर्माण, संघ का चलन, संघ का भविष्य यानी संघ का उज्जवल भविष्य निर्मित है। सुयोग्य लोगों को संघ में शामिल कराते रहना है। शामिल कराने के साथ साथ प्रेरणा प्रोत्साहन से यानी स्नेह और करुणा से उस मनुष्य को हमेशा वर्षित करना, पल्लवित और पुष्पित कराते रहना है। यानी संघ में निरंतर रूप से उस मनुष्य यानी उस व्यक्ति को रखना, यानी उसे एक कोष के रूप में, खजाने के रूप में सुरक्षित रखना ही संघ का धर्म होता है। तभी जाकर के योग्य लोगों द्वारा संघ का विकास होगा। उस योग्य भी सत्संग से लाभान्वित होता रहेगा। ये एक दृष्टि से कोइंसिडेंस होना चाहिए, रेसिप्रोकल होना चाहिए। यानी मनोदृष्टि को विस्तृत बनाना है, तभी जाकर के विश्व कल्याण की भावना मन में कुट कुट कर भरी रहेगी, भर जाएगी निरंतर रूप से। यह सांसारिक स्थिति यानी संसार में जो स्थितियां हैं, पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, इतनी सारी स्थितियों से भलीभांति अवगत होना एक सत्संग का धर्म होता है। यानी कालांतर में जो काम नहीं आते हैं उन सिद्धांतों को छोड़कर या उन सिद्धांतों में नव नूतन परिवर्तन लाकर फिर से सत्संग को सुदृढ़ बनाने का लक्ष्य संघ के निर्माणकर्ताओं के में है। वैसे यह दायित्व निभाने में निर्माणकर्ताओं को सुविचार करते हुए आगे बढ़ना है। व्यक्ति अपने जीवन में पाने
वाले सुख या दुख का अनुसंधान होना है, अन्वेषण कराते रहना है। यानी महर्षि हमेशा अपने जीवन काल में इसे करते रहे, समूह की ओर ताकते रहे सदैव। व्यक्ति क्यों दुखित है, व्यक्ति क्यों सुखित, उसके सुख और दुख के पीछे क्या कारण है, ये शांति के मार्ग पर आने में क्यों यानी क्यों तड़पता है या क्यों कष्ट उठाता है, शांति भंग क्यों होती रहती है। तो ये चिंतन मनुष्यों द्वारा ही किया जाएगा। ऐसे सत्संग के निर्माण कर्ताओं में भी यह गुण भर जाए तो वो सत्संग सार्थक होगा। प्रकृति हो, प्रकृति के और सुदृढ़ आस्था, यानी हम प्रकृति के ही हैं, हम एक दिन प्रकृति में ही विलीन होने वाले हैं। इस उद्देश्य को, इस सिद्धांत को भूले बिना उसके दिनचर्या को गठित करना है, दैनिक दिव्य कार्यों को गठित करना है। प्रकृति में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं है। प्रकृति से उत्पन्न मनुष्य भी किसी भी प्रकार के अभाव में जीने के लिए अवसर प्रदान नहीं हो जाना है। तो प्रकृति अपने आप पूर्णता की अवस्था में है। अतः कहने का उद्देश्य यही है, जब पूर्णता की अवस्था से जनित होने वाली जनता पूर्णता की प्राप्ति में क्यों इतना कष्ट श्रम उठाते रहते हैं, इसका अनुसंधान सत्संगों में ही किया जाना चाहिए। इन अनुसंधान नियमित अन्वेषण करने पर, समय समय पर करने पर सत्संग में भाग लेने वाली जनता निर्मल पवित्र हो जाएंगे, स्वच्छ हो जाएंगे, उनके मन स्वस्थ हो जाएगा, उनका शरीर स्वस्थ हो जाएगा, उनका प्राण स्वच्छ हो जाएगा। स्वस्थ और स्वच्छ विचार ही पवित्र बन जाएंगे, पावन बन जाएंगे, ईशता के अनमोल मार्ग पर प्रशस्त हो जाएंगे। जीते जीते स्वर्ग एक व्यवस्था है, फिर भी जो है स्वर्ग की व्यवस्था बड़े अच्छे उद्देश्य से किया गया है। ये हमारे धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। जो सत्कर्म करेगा उसको स्वर्ग का अवसर, स्वर्ग प्राप्ति यानी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। या दुष्कर्म करने वाले नरक, ये उनके दुष्कर्म और सत्कर्म पर आधारित है। यानी वो तो जीवन छोड़ने के बाद, यानी जीते जीते वह स्वर्ग को यहाँ ला सकते हैं। मधुर प्रेम, माधुर्य व्यवहार से ला सकते हैं। यानी अपने शब्दों में माधुर्यता हो, अपने विचार में माधुर्यता हो, अपने व्यवहार में माधुर्यता हो। विचार, वचन, कर्म, इन त्रय सिद्धांतों पर माधुर्यता कूट कूट कर बरे हों। ऐसी हालत में यहाँ के लोग भी, जनता भी पवित्र हो जाएगी, दैविक गुणों से भरपूर हो जाएगी यह जनता। तब
यहाँ स्वर्ग के सिवाय और क्या हो सकता है। हर मनुष्य ईश्वर दिखेगा, हर मनुष्य दैविक व्यवस्था के प्रतिमा दिखेगा, हर मनुष्य दैविक व्यवस्था का प्रतिबिंब दिखेगा। और क्या चाहिए। ये पूरा विश्व ही ये भूगोल ही एक सत्संग बन जाएगा। एक सूत्र में सारी जनता आ जाएगी। वहां उद्देश्य एक ही है, परहित भावना, निस्वार्थ भावना। इस दृष्टि से हम धनाढ्य हो जाएंगे, समृद्ध हो जाएंगे। जब हर जन जन पर पवित्रता आ जाए, सद्विचार आ जाए, वहां और किसी दैविक व्यवस्था की खोज में जाने की जरूरत नहीं है। यह प्रयास दुष्कर है। इस प्रयास को साकार देने के लिए समय समय पर हमारे सामने पूज्य महर्षि जैसे मनुष्यों का अवतार होता रहता है। इन अवतारों के लक्ष्य को जानते हुए यदि हम कार्य प्रवृत्त होते हैं तो निश्चित रूप से विजय प्राप्त होगी। हमारे जीते जीते अपने जीवन में विजय प्राप्त होगा। जीवन संपूर्णता के मार्ग पर प्रशस्त होता रहेगा। इस स्वर्णावसर के लिए आयोजकों के प्रति हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए फिर एक बार चिंतन और स्वास्थ्य को सुदृढ़ कराने वाले हमारे पूज्य महर्षि के चरणों में नतमस्तक होते हुए विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जिये संसार, जिये संसार, जिये समृद्ध। धन्यवाद। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। बहुत बहुत धन्यवाद कनन जी। आपने तो हमें चंदन वृक्ष के वनों के अंदर लेके आ गए और अभी भी चंदन की गंध आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ एक ही मुझे बहुत अच्छा लगा इस पूरी भाषण में। महर्षि भी कहते थे कि कब तक हमें केंद्र जाना है, सेंटर जाके ग्रुप मेडिटेशन करना है, क्यों घर पे बैठ के नहीं कर सकते थे। ऐसा जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने बोला देखो, ग्रुप मेडिटेशन में करते समय सिर्फ आप नहीं, बाकी सबकी जो तपोबल है वो आपको भी सहायता करेगा और साथ साथ आपका भी उतार होगा, चढ़ाव होगा, जैसा आपको चाहिए। तो घर पे अलग से बैठ के ध्यान करने में और केंद्र में जाके सत्संग में ध्यान करने में फर्क इतना ही है कि कभी भी आप डाउन फील करते हैं, बाकी लोगों का तपोबल आपको, आपकी तपस्या को भी, आपकी ध्यान को भी शक्तिशाली बना देगा और पूरा फायदा आप उठा सकते हैं। तो फिर मैं अच्छा ठीक है, मैं ध्यान में आगे बढ़ गया, अब तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है, अभी मैं घर पे बैठ के करूं? नहीं नहीं। तो उसका जवाब था, जब आपने फायदा उठाया, ऐसे कई नए लोग केंद्र को आते रहेंगे, उनको सहायता करने के लिए आपको केंद्र में जाना है, सत्संग करना है ना? क्योंकि हमने फायदा उठाया, अब बाकी लोगों को उसी तरह मदद करना भी हमारा फर्ज बनता है। तो यही सत्संग का इतना बड़ा, बहुत ही मतलब मुझे भावपूर्वक लगा कि हाँ, अभी तो सिर्फ घर पे बैठ के ध्यान नहीं करना है, केंद्र में जाना है, सबके साथ बैठ के सत्संग में ग्रुप मेडिटेशन करना है, पूरा फायदा उठाना है। बहुत बहुत धन्यवाद कनन जी। अभी इस विचार के साथ साथ कोई भी सदस्य अपना विचार प्रकट करना चाहते हैं तो कृपया अनम्यूट करके आप अपना बता सकते हैं। जी समृद्ध। ये मत सोचिए कि हम ऐसा किए वैसे करेंगे, अगर हम ऐसे बोलेंगे हिंदी में तो लोग क्या समझेंगे करके। आप अपना जो भी विचार है, आज कनन जी के विचार और या प्राची शर्मा जी का
जो ध्यान था, मैं पहली बार प्राची शर्मा जी का ध्यान करते हुए सुन रहा हूँ। बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद शर्मा जी। ओके, कुछ सवाल? जी हाँ, जी संसार, जी सर। जी समृद्ध। आज ध्यान बहुत बढ़िया से है, प्राची अच्छी तरह से ध्यान किया। हमारा नारायण कन्नन जी बहुत बढ़िया से सत्संग के बारे में कितना अच्छी रूप से हमको समझाया। ग्रुप मेडिटेशन कितना फल हमको मिलेगा, उसमें ग्रुप मेडिटेशन में जाकर, केंद्र में जाकर ध्यान करने से कितना फल मिलेगा, अच्छी तरह से बताया। आज बहुत बढ़िया है आज का प्रोग्राम। धन्यवाद जी। धन्यवाद मैम। अब और कोई अपना विचार देना है तो दे सकते हैं, नहीं तो हम इसके साथ सदन का समाप्त कर लेते हैं। एक बार फिर अपने बहुमूल्य विचार। एचईओ एक्टिविटी, हाँ, कोई हाथ बढ़ा रहे हैं वैसे? बोलिए। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ, हम बोलिए आपकी सर, आवाज सुनाई सुन दे रहे रही? हैं, आप बता सकते हैं। सुनाया? जी। हाँ सर, सुनाई दे रही है सर, आप बढ़िएगा। सत्संग का आदि शंकरा जी ने कहा था कि सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे जीवन मुक्ति। हर जगह जो है जीवन की पराकाष्ठा को पाने के लिए सत्संग की जो गरिमा है, जो विचार कन्नन जी ने दिए हैं, जो विचार हमारे प्रिय नरेश जी ने दिए हैं, उसके साथ साथ एक सात्विक भावना ये है कि जब हम सत्संग में आ जाते हैं तो सबका मन जो है एक लय में आ जाता है। सबकी भावना में कहीं भी दुर्भावना की गंध नहीं होती है और सत्संग के साथ ही हम रहकर अपने जीवन की पराकाष्ठा को पा सकते हैं। और ये पराकाष्ठा तभी प्राप्त होती है जब हमारे गुरुदेव के आशीर्वाद से सब एक साथ एक ही विचार के साथ चले। धन्यवाद। सुंदर बहुत विचार। धन्यवाद। आपका हियो मतलब आपका सारी नाम सब भूल गए। आपको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं आपके नाम से। आपका शुभ नाम जी? EOAWIHE। अभी जो आपने बहुत अच्छा विचार प्रकट किया, बट पर हम आपका। मैं जी, भरत कुमार। ओहो। भरत कुमार जी, अच्छा। आपके आवाज से तो पहचान वही, बहुत सुना हुआ आवाज लग रहा है, बट नाम से तो कुछ अलग सा दिख रहा था, तो हम सोच ले कि कौन है करे। बहुत धन्यवाद। आई थिंक कुछ तारा जी हाथ रेस किए थे, फिर जिए संसार जिए समृद्ध। मेरी आवाज सुनाई दे रही है सर? जी जी। हाँ जी, प्राची जी, आपका मेडिटेशन आज ध्यान बहुत सुंदर था। अपनी स्वीट सी आवाज में बहुत अच्छी तरह आपने आज ध्यान करवाया, बहुत अच्छा लगा। और नारायण जी, आपके विचार बहुत अच्छे थे, जो आजकल हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं। हम लोग ध्यान केंद्र नहीं जा पा रहे हैं, उसका याद बहुत आता है। और मैं आशा करती हूँ कि ये बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा और हम फिर से वही सत्संग वहीं जाकर अच्छी तरह ध्यान करेंगे। धन्यवाद जी, आज बहुत अच्छा लगा। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। धन्यवाद तारा जी। मुकेश जी, केंद्र पर जाने पर भी ये सत्संग को जारी रखिएगा, तभी जाके हम मिल सकते हैं। हफ्ते में जी एक जरूर जरूर सर। जरूर जरूर। इसके लिए भी एक बार समय दीजिएगा हफ्ते में। जरूर जी समृद्ध। अभी सब अपने विचार साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। अब सिर्फ आज जो हमारे लिए ध्यान चलाए थे ब्रह्मज्ञानी प्राची शर्मा जी को भी धन्यवाद देते हैं, और नारायण कन्नन जी को भी धन्यवाद देते हैं। कृपया सब लोग तुरियम पर आ जाइए। ब्रह्मज्ञानी प्राची शर्मा जी, जी समृद्ध। कई प्राध्यापक नारायणन कन्नन जी, जी समृद्ध। आज इस सदन में शामिल हुए सभी लोग, जी समृद्ध।
हमारे अच्छे सेहत जिए समृद्ध, हमारा परिवार जिए समृद्ध, हमारी दिव्य सेवा जिए समृद्ध। दिव्य शक्ति हम सबको अच्छी सेहत, दीर्घायु, समृद्धि, परम ज्ञान एवं शांति प्रदान करें। जैसा कि आप जानते हैं, हर एक रविवार सुबह 7 बजे से 8 बजे तक ये सत्संग का आयोजित किया जा रहा है। हर एक हफ्ते आप जरूर शामिल होइए और आपके हिंदी भाषी जो भी दोस्त हैं जो उसका योगा में है, उनको भी एक खबर दे के उनको भी प्रोत्साहित करें। अभी हम विश्व शांति संकल्प के साथ इसको सदन का समाप्त करते हैं। प्राची जी, विश्व शांति संकल्प भी आप बता देंगे? मेरे को पता नहीं हिंदी में कौन सा है। ओके, हम ले लेते हैं सर। प्लीज कन्नन जी। जी भवबर यथावत पर्याप्त वर्षा उपलब्ध हो, कृषक महाजन सहर्ष धान्य वृद्धि करे, बहुउद्यम परिश्रमी सुसंपन्न हो, इंगित ज्ञान जन्य बृहत ज्ञान संस्कृति वर्धक हो, कलह कपट ईर्ष्या वैर पार सुशासन हो, निरक्षरता निर्धनता कलंक सब मिट जाए, कल्याणकारी सत्व ज्ञान दीप प्रज्वलित हो, कर्तव्य हमारे नैतिक जीवनोन्मुख श्रेष्ठ हो, कर्तव्य हमारे नैतिक जीवनोन्मुख श्रेष्ठ हो, कर्तव्य हमारे नैतिक जीवनोन्मुख श्रेष्ठ हो। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध, पूरे विश्व में सुख और शांति हो। जिए समृद्ध। वापस सबको पुनः अगले रविवार को मिलने की आशा के लिए सदन को समाप्त करते हैं। धन्यवाद सभी को। धन्यवाद, धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।